आज सुबह से ही सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर मध्य प्रदेश की एक भयावह तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर में एक नदी किनारे दर्जनों की संख्या में मृत गौवंश पड़ा हुआ है। गौवंश को देखने के बाद ही नजर आता है कि शायद किसी प्रकार की घटना हुई हो, करंट फैल गया हो, बाढ़ के पानी में ये गौवंश यहाँ बह के आ गया हो, बल्कि ऐसा नहीं है। असल में इन सारे के सारे गौवंशों का गला रहता गया है। यह स्पष्ट शब्दों में कहा जाए कि सिवनी जिले में गौवंश की टारगेट किलिंग की गई है। कौन है इस टारगेट किलिंग के पीछे? नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में गौवंश की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर इस बार टारगेट किलिंग की बात हो रही है। आखिर क्यों बार बार मध्य प्रदेश में गौवंश की हत्या कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, उन्हें आहत किया जा रहा है? अगर आज से एक सप्ताह पुरानी बात की जाए तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में गौ हत्यारों के ऊपर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाती है। जब मामले की गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि लगभग 50 सालों से उसी स्थान पर कसाई जिहादी गौ हत्या कर रहे हैं। उनकी कई सारे मकानों को जमींदोज किया जाता है। जिसके बाद अगली खबर सामने आती है कि मंडला जिले में लगातार गौ हत्या की जा रही है। गायों को बेचा जा रहा है, उनका मांस फ्रिज में रखा जा रहा है। जिसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है। वहां से भी ये खबर निकल के आती है कि लगभग 35 से 40 साल हो चुके हैं जब से उसी स्थान पर गौवंश हत्या का काम चल रहा है, या फिर कहा जाए कि गौ हत्या की जा रही है। जिसके बाद अगली खबर आती है 14 जून की, रतलाम का जावर क्षेत्र, जहां पर जगन्नाथ स्वामी मंदिर के सामने गौवंश का कटा सिर डाल दिया जाता है। सुबह सुबह पुजारी जी पहुंचते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर गौवंश का कटा सिर डला हुआ है। जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। हिंदू संगठनों द्वारा रास्ता रोका जाता है, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन आंसू गैस छोड़ता है। पुलिस प्रशासन उन पर लाठीचार्ज करता है। लेकिन आखिरकार पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है और आरोपियों को पकड़ा जाता है। आरोपियों को पकड़ने के बाद उनके घरों पर फिर से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाती है। उनके अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाता है। वहां भी एक टारगेट किलिंग थी। बार बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर गौ माता का कटा हुआ सर डाल दिया गया। और अगली खबर बुधवार शाम को आती है, जहां पर पिंडरई के पास वैनगंगा नदी में 19 गौवंशों का शव मिलता है। वहीं धुआं क्षेत्र में लगभग 32 गौवंशों की गर्दन कटी मिलती है। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंचता है, जांच पड़ताल करता है। पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि गायों के शव का परीक्षण करवाया गया है। मौके पर जितने भी गौवंश थे उन्हें दफना दिया गया है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। सवाल उठता है कि आखिर क्यों बार बार सिवनी जिले में एक के बाद एक प्रतिवर्ष इसी प्रकार की टारगेट किलिंग की जाती है। बिल्कुल इसी तरह का मामला सिवनी जिले से 6 जुलाई 2023 को आता है, जहां पर बरघाट तहसील क्षेत्र में 10 गौवंश इसी प्रकार से मृत मिले थे। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, जांच पड़ताल की गई, लेकिन अभी तक 1 साल होने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जांच रिपोर्ट आई नहीं, बल्कि उससे पहले ही एक उससे भी बड़ी घटना जिहादियों द्वारा अंजाम दी जाती है। अगर हम साल 2024 की गौवंश की हत्या या टारगेट किलिंग की बात करें, या फिर 2023 में हुई इस प्रकार की घटनाओं की बात करें, तो ये सारी की सारी घटनाएं बकरा ईद के आसपास है। दमोह में बकरा ईद के पहले प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। मंडला में बकरा ईद के पहले इस प्रकार की कृत्य किए जा रहे थे। बकरा ईद से 3 दिन पहले रतलाम के एक पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर गौवंश का सर काट कर डाल दिया जाता है। और ईद के बाद सिवनी में दर्जनों की संख्या में मृत गौवंश नजर आते हैं।
लेकिन इस प्रकार की कई सारी घटनाएं सामने आती हैं और घटनाओं के बाद राजनीति चालू होती है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, पक्ष विपक्ष की बात करता है, विपक्ष पक्ष पर आरोप लगाता है, सारे लोग, अलग अलग सरकारें आती हैं, सरकार बदलती हैं, गौ संरक्षण की बात करती हैं, गौ संवर्धन की बात करती हैं, गौशालाओं को खोलने की बात करती हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो किस प्रकार से गौवंश की दुर्दशा हो रही है, वहां पर कोई जानबूझकर अपनी नजरों को नहीं डालना चाहता। और अगर गौ हत्यारों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो देश का एक लिबरल वर्ग छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगता है। उसका यह कहना है कि जिसके ऊपर कार्रवाई की है उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला कि वो गौ हत्या कर रहा था। हाल ही में मंडला का विषय है कि मंडला में कई सारे न्यूज एजेंसी जो कि अपने आप को लिबरल मानते हैं, जो कि अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, जो कि अपने आप को फैक्ट चेकर मानते हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि प्रशासन द्वारा गलत तरीके से कार्रवाई की गई, लेकिन वो उन ठिकानों को नहीं बताते जहां पर आज भी घरों के बाहर खून की नदियां बहती हैं और वो सारा का सारा खून गौवंश का होता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।